के लिए जिनको माताओं बहनों को पुरुषों को जो भी रोग है यौन से संबंधित रोग बंध्यत्व का रोग उस सबको मिटाने के लिए कपालभाति अनुलोम विलोम 2 ही मुख्य प्राणायाम हम बताते हैं। इसके साथ ही पूरा पैकेज तो करना ही है, वो ज़रूरी है, लेकिन इन 2 के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, इनको ज़्यादा लंबे समय तक करना। राइट हैंड को उठाना, ये प्राणायाम 15 से 20 मिनट करना, 5 मिनट से पहले दिन प्रारंभ करना, धीरे धीरे बढ़ाना। बाएं से लेंगे दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। प्रारंभ बाएं से करेंगे, बाएं से लेकर के बिना हिरों के दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से लेकर के पूरा अंदर भरने के बाद बाएं से छोड़ देंगे। पूरी श्रद्धा के साथ करना, अष्ट चक्रों का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना। शरीर में शक्ति ऊर्जा पैदा हो रही है, शरीर मन प्राण आत्मा पिंड ब्रह्मांड सब कुछ ज्योतिर्मय तेजों में आभा में हो रहा है। साक्षात नारायण स्वयं भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, वो खुदा अल्लाह परमेश्वर गोड वो ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं। वाहे गुरु कोई भी भगवान का जिस जिस रूप में आपने भगवान को स्वीकार किया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वह एक ओंकार परमेश्वर, उसमें सब कुछ आ जाता है। ओम ओम का ध्यान करते हुए श्रद्धा से प्राणायाम करना, देवतागण आशीर्वाद देंगे। ये पृथ्वी अग्नि वायु जल, पृथ्वी देवता अग्नि देवता वायु देवता चंद्रमा देवता सूर्य देवता, ये सारी दैवी शक्तियां तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी और तुम अपना अभिष्ट पाओगे। पूरी श्रद्धा से करना, एक अनुष्ठान की तरह। अनुलोम विलोम प्राणायाम राइट नोस्ट्रल को बंद करके अंगूठे से प्रारंभ करते हैं, लेफ्ट को बंद करेंगे बीच की 2 उंगलियों से। श्वास फेफड़ों में भरना गहरा, पेट में नहीं भरना। मूल बंद लगाते हुए सारे प्राणायाम करना। इस तरह से सहज होकर के पूरी श्रद्धा से पवित्र संकल्प के साथ इस प्राणायाम को करना और सारे प्राणायाम करते करते बस अपने रोग अपनी व्याधि के मिटने का विचार करना और विचार करना भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, शक्तिपात हो रहा है, सारी दैवी शक्तियाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड मेरे अनुकूल हो रहा है। अब शुभ ही शुभ होगा, अब खुशी आएंगी, आनंद आएगा जीवन में। इस भाव से प्राणायाम करना पूरी श्रद्धा के साथ और मूल बंध लगा रहेगा सभी प्राणायाम करते वक्त और हर पर प्रभु के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव। अब भ्रामरी प्राणायाम पूरी श्रद्धा से अजय चक्र में मन को केंद्रित करते हुए ओम का नाद करेंगे। नासिका से मुख भी बंद, पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे के माध्यम से। भ्रामरी प्राणायाम 3 से 5 और 11 बार तक आप कर सकते हैं। फिर उद्गीत प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा भर पवित्र ओम शब्द का उच्चारण ध्यान मुद्रा में अवस्थित हो पूरी श्रद्धा के साथ। ओम
दोनों हाथों को उठाएं, आपस में रगड़ें और गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मांकन आंखों पर करते हुए आंखें खोल। इतना प्राणायाम रोज करना। और फिर सूक्ष्म व्यायाम की कुछ प्रक्रियाएं तो एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को भी प्राणायाम योगाभ्यास करने के बाद में, ये प्राणायाम और ध्यान करने के बाद, क्योंकि आपका पूरा शरीर ठहर सा जाता है, मन ठहर सा जाता है, शरीर शिथिल सा हो जाता है, तो ये बटरफ्लाई और दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ अंगूठे कंधों पर रख करके गोल घुमाना, ये तो अभ्यास तो सूक्ष्म व्यायाम कि आप प्रतिदिन कर ही लेना। चाहे आप कितने ही व्यस्त हों, जैसे ही प्राणायाम और ध्यान की बात आप उठे तो ये अभ्यास तो कर लिया करें। इनसे आपका शरीर पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा और आपके जॉइंट्स स्वस्थ रहेंगे। आपको अब पुरुषों के लिए और माताओं बहनों के लिए, पति पत्नी दोनों के लिए कुछ जरूरी योगासन है। जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए हम योग बता रहे हैं। उस क्रम में सबसे पहले वज्रासन में बैठे। वज्रासन में पैर की एड़ी बाहर, पंजा अंदर, दोनों पंजे पीछे मिले हुए, पैर के अंगूठे पीछे पास में और दोनों घुटने सामने मिले हुए और अंगूठा अंदर अंगुलियों पर, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। ये मंडूक आसन कर लेना। लेकिन कमर में दर्द हो तो आगे न झुकना, बैठे बैठे ही करना। मंडूक आसन श्वास बाहर छोड़ करके, ये यौन संबंधी रोगों के लिए विशेष लाभप्रद होंगे। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। फिर ऊपर उठेंगे। यद्यपि से पेट की, डायबिटीज आदि की समस्याएं भी मिटती हैं, लेकिन यह यौन रोगों में भी विशेष लाभ देता है। मुंडूकासन का सेकंड पोज, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। ये मंडूकासन 3 से 5 बार किया जा सकता है। और शशकासन, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए हाथों पर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। इससे डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव भी कम होगा और यौन रोगों में भी विशेष लाभ होगा। दोनों हाथ साइड से नीचे लिया। माताएं बहनें माने पति पत्नी दोनों के लिए जरूरी अभ्यास हम बता रहे हैं योग की क्रियाओं के, लेकिन पीरियड के दौरान आसन ना करें माताएं बहनें और बाह्य प्राणायाम ना करें, बस इतना खास ध्यान रखें। और प्रेग्नेंट होने के बाद मात्र प्राणायाम करें, कपालभाति बाह्य प्राणायाम को छोड़ करके शेष प्राणायाम। उसके लिए हमने एक विशेष प्रोग्राम ही बनाया हुआ है, उसका अनुसरण करें। शेष गर्भवती होने से पहले पति पत्नी दोनों को ये अभ्यास करने हैं। उसमें एक उष्ट्रासन, एक विशेष अर्धचंद्रासन, बैठ करके ही दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों पैर की पंजे पीछे खुले हुए, दाएं हाथ छाती के बाएं उसके ऊपर, अर्धचंद्रासन, श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकते हैं।
और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। यदि किस अर्धचंद्रासन धीरे धीरे करें, ज्यादा ताकत से नहीं करें जिससे कि आप पीछे गिरे नहीं। फिर उष्ट्रासन, पैर के पीछे खड़े कर ले, पंजे खड़े हुए पीछे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे। क्रमशः एक एक पैर को पीछे एड़ियों पर रखेंगे, पीछे की ओर देखने की कोशिश करेंगे, छाती को ऊपर की ओर तानेंगे। उष्ट्रासन ये थायराइड ग्लैंड के लिए और यौन संबंधी रोगों के लिए दोनों ही आसन उपयोगी हैं। और आराम से बैठ जाए। ये दो आसन बैठ के धीरे धीरे करना। जरूरी कुछ आसन लेट करके, सर्वांगासन, हलासन और कंधरासन, माताओं बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी, पति पत्नी दोनों करें। सर्वांगासन पीरियड के दौरान माताओं बहनों को नहीं करना है कोई भी आसन, ये खास पहले हम बता चुके हैं। यदि हाई बीपी हो तो सर्वांगासन नहीं करना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो तो सर्वांगासन न करना। प्राणायाम के करने से आपको लाभ हो जाएगा। यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो इन आसनों को इस तरह से कर लेना। दोनों पैरों को एक साथ उठाते हैं, दोनों हाथ कहते हैं जमीन पर, थोड़े पैर पीछे जाते हैं पहले, फिर कमर पूरी उठने के बाद दोनों हाथ पीछे कमर के पीछे लगा देते हैं। कंधों पर और सिर पर पूरा भार, शरीर पूरा सीधा, पंजे ऊपर तने हुए, श्वास की गति सामान्य, श्वास इसमें चलते रहेंगे, घुटने भी सीधे। वापस आते वक्त धीरे धीरे पैरों को थोड़ा सा सिर की ओर झुकाते हैं, फिर हाथ हटा लेते हैं। पहले कमर को सीधा करते हैं, बाद में धीरे धीरे पैर भी नीचे ले आते हैं। सर्वांगासन 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक इसको करना। इससे यौन संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी, आंखों की ज्योति अच्छी रहेगी, बालों की समस्या नहीं रहेगी, कमजोरी नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान। बचपन से ही किया जाए तो फिर पूरी जिंदगी भर कोई रोग ही नहीं होगा। सर्वांग आसन के बाद फिर हलासन। ये दोनों ही अभ्यास पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ बनाने के लिए और यौन संबंधी रोगों को मिटाने के लिए बहुत जरूरी है। धीरे धीरे पैरों को उठाया, घुटने सीधे ही और सिर के पीछे टिका दिया पैरों। फिर धीरे धीरे वापस जमीन पर, घुटने सीधे ही रहे, धीरे धीरे लेके आए। इसको भी 2 मिनट तक किया जा सकता है। अब एक जरूरी अभ्यास माताओं बहनों के लिए भी पुरुषों के लिए भी, कंधरासन। यौन संबंधी रोगों में ये अभ्यास लाभ देता है और माताओं बहनों को गर्भाशय से संबंधित जो व्याधियां होती है उनको भी मिटाता है। श्वास अंदर भरते 20 से उठा देंगे कमर, एड़ियां जमीन पर, कंधे जमीन पर, श्वास अंदर। फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं, श्वास छोड़ते हुए। फिर थोड़ी देर विश्राम कर लें शवासन में। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जगहों से थोड़ी दूरी पर, आंखें बंद, मन सहज, श्वासों के साथ लयबद्धता। विराट प्रभु के आनंदमय गोद में अपने आप को निर्भय निश्चिंत अनुभव करना। उस भगवान की निरंतर अजस्र करुणा, उसका अनंत प्रेम, उसका अनंत ज्ञान, उसकी अनंत शक्तियां मैं चारों ओर से पा रहा हूँ। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देना, सारा भय मिट जाएगा, असुरक्षा का भाव मिट जाएगा, अकेलापन नहीं सताएगा तुम्हें। भगवान के साथ लयबद्ध हो जाओ।
स्वयं से जुड़ जाओगे। योग निद्रा, योगाभ्यास की बात कर लेना प्रतिदिन, तनाव को दूर करने के लिए, स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए। फिर दोनों हाथ की उंगलियों को, हथेलियों को आपस में यूं रगड़ते हुए उठा करके और आंखों पर के आंखें खोल लेना और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाना। बस ये इतना सा योगाभ्यास कर लेना, जो आपको उपाय बताए उनका आलम्बन लेना, आपकी भी व्याधि मिटेगी और आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में जो भी कोई दंपत्ति इस रोग से पीड़ित हैं, उनके भी जीवन में आप खुशियां लाने के लिए, उनको भी योग करने के लिए प्रेरित करना, उनको भी इस ऋषियों की प्राचीन योग और आयुर्वेद की परंपरा से थोड़ा सा परिचित करवा देना। हो सकता है आपके कारण से उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आए। आओ हम सब मिलकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां पर कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई अभावग्रस्त ना हो। सब योग करते हुए, सब आयुर्वेद को अपना करके, प्रकृति को अपना करके अपने जिंदगी को खुशियों से भरें। आओ हम सब मिल करके एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर एक व्यक्ति हर दृष्टि से स्वस्थ हो, कोई व्यक्ति रोगी ना हो। स्वस्थ भारत, सुखी भारत, निरोगी भारत, निरामय भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, आध्यात्मिक भारत। और इसका निर्माण हमें करना है अपने ही संकल्प के द्वारा। बस आओ स्वयं योग करो, औरों को योग कराओ। यही है संकल्प, यही है उद्देश्य हमारा और पतंजलि योग पीठ का। आप और हम मिलकर के दोबारा से ऋषि संस्कृति को इस धरती पर फैलाएं। ध्यान रखें, बचपन में चेचक के कारण कभी कभी पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या अल्प या शून्य हो जाती है। बचपन में ही गले या कान के नीचे कोई गांठ होने पर भी शुक्राणुओं की अल्पता या शून्य होने की संभावना होती है। थायराइड या प्यूचिटी ग्रंथि में खराबी और यौन शक्ति का ह्रास भी संतानोत्पत्ति में बाधक है। यदि पहले शरीर में शुक्राणु थे लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से उनकी संख्या शून्य हो गई है, तो नियमित प्राणायाम, एक्यूप्रेशर व कुछ विशेष आसन व आयुर्वेदिक उपचार से शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अंधविश्वासों में न पड़ें, नीम हकीमों के झांसे में न आएं। शरीर की अन्य बीमारियों की तरह ही अपना इलाज कुशल डॉक्टर या वैद्य से ही कराएं। निरंतर योगाभ्यास करें, घरेलू उपचार का भी सहारा लें। कपालभाति व अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुक्राणुओं की संख्या तेजी से बढ़ती है। निसंतान दंपत्ति दूध का सेवन करें, दूध के साथ बादाम मुनक्का लें, फलों एवं सब्जियों का अधिक सेवन करें, मांसाहार व शराब का त्याग करें, फास्ट फूड, तले पदार्थ व गरिष्ठ भोजन से भी दूर रहें। सफेद मूसली, शतावर व अश्वगंधा सम मात्रा में लेकर इनका चूर्ण बना लें। पुरुष व महिला दोनों के लिए यह लाभकारी है। जिन महिलाओं का अंडा नहीं बनता या विकसित नहीं हो पाता है, उनके लिए यह चूर्ण विशेष फायदा करेगा। पुरुष इसमें कौंच के बीज और मिला दें। इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम सुबह खाली पेट दूध के साथ सेवन करें। स्त्री पुरुष सुबह शाम शिलाजीत की 1-1 बूंद और चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली सुबह शाम खाली पेट दूध के साथ लें। शुक्राणुओं की संख्या यदि बहुत कम है तो यौवनामृत वटी 1-1 गोली सुबह शाम दूध के साथ लें। जिन स्त्रियों का अंडा नहीं बनता है या विकसित नहीं हो पाता है, वे शिवलिंगी के बीज व पुत्र जीवक की गिरी 100-100 ग्राम लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट गाय के दूध के साथ लें। जिन स्त्रियों को बार बार गर्भपात हो जाता है, उन्हें भी इससे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही महिलाएं फलघृत या पंचगव्य घृत 1-1 चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ लें। जिन स्त्रियों को मासिक धर्म अधिक होता हो, वे स्त्री रसायन वटी 1-1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से लें। शीशम के पत्तों के रस का प्रयोग करने से अतिरिक्त मासिक धर्म व श्वेत प्रदर में आशातीत लाभ मिलता है। जिनको मासिक धर्म बहुत कम होता हो, वो दशमूल क्वाथ 1-1 चम्मच काढ़ा बनाकर सुबह नाश्ते और रात को खाना खाने के बाद लें। साथ ही रजह प्रवर्तनी वटी भी 1-1 गोली सुबह शाम दूध के साथ लें। जिन महिलाओं के गर्भाशय या अंडाशय में गांठें या शिष्ट हो गई हों, वे कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से करें और काचनार गुग्गुल व वृद्धिवाधिका वटी 1-1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से लें। साथ ही ताम्र भस्म 1 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, अमृतासद 10 ग्राम व शिला सिंदूर 2 ग्राम लेकर 60 पुड़िया बना लें और सुबह शाम खाली पेट 1-1 पुड़िया